सब कुछ टाइमिंग पे डिपेंड करता है। आरव, फेज 2 शुरू करो। टीम ए और बी तुम्हारे सिग्नल्स ग्रीन है, चलो शुरू करो। सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रहे हैं। हो गया, अब सारे कैमरा ऑफ हो गए हैं। लेजर ड्रिल सेट है, अब शुरू करते हैं ऑपरेशन। जल्दी करो और शांत रहो। मैंने फायर अलार्म भी शुरू कर दिए हैं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। हो क्या रहा? वेल डन टीम, गेट नंबर 4 से एग्जिट करना। गेट 2 जहां से आए थे वहां से पुलिस एंटर कर रही है। इवान ने गेट नंबर 4 को अनलॉक कर दिए है। अच्छा किया टीम, अब निकलते हैं यहां से। एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन। आलिया, ये एक्सरसाइजेस तुम्हारी सोचने की क्षमता को तेज करेंगी। हर सिनारियो को ध्यान से समझो। ये सब तो ठीक है कोसी मैम, लेकिन क्या मैं ब्रेन एक्सरसाइज के साथ साथ स्नैक एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ? तुम्हारी कंसंट्रेशन को स्नैक्स से ज्यादा इस ट्रेनिंग पे होना चाहिए। ये तुम्हारे असली मिशंस पे बहुत काम आएगा। ये एक ओल्ड केस है, ये तुम्हें सॉल्व करना है। खूनी डोनाल्ड है। देखा, मेरा स्नैक्स थ्योरी काम कर गया। आलिया, तुम में बहुत पोटेंशियल है। हमेशा याद रखना, डिटेक्टिव बनना सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, दिल का भी है। तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट्स पे भी भरोसा करना होगा। समझ गई कोसी मैम। और हाँ, थोड़ा फन भी जरूरी है ना? बिल्कुल, लेकिन कभी मिशन को लाइट मत लेना। मार्को की टीम ने लंदन, सिंगापुर और पेरिस में बड़ी रॉबरीज की है। सोनिया, इंटर से क्या अपडेट है? हमारे सोर्सेज के मुताबिक साउथ अफ्रीका में मार्को की स्टाइल की सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी गई है। पैटर्न को फॉलो करते हुए पहली चोरी यूके लंदन में थी, दूसरी सिंगापुर में थी और तीसरी फ्रांस के पेरिस में थी। और अब तुम कह रही हो कि अगली चोरी साउथ अफ्रीका में होने वाली है। क्या आप गैस कर सकते हैं लॉजिकल आर्मी, पैटर्न को समझ के अगली चोरी साउथ अफ्रीका में कहाँ होने वाली है? पैटर्न से तो लग रहा है वो कैपिटल सिटीज को टारगेट करते हैं, मतलब अगली चोरी जोहानिसबर्ग में होगी। जोहानिसबर्ग बहुत बड़ा है, हमें उनके एंट्री पॉइंट्स और टारगेट्स नैरो डाउन करने होंगे। शायद इस बार हम उन्हें इंटरसेप्ट कर पाएं। लोकल एनफोर्समेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सर्वेलेंस बढ़ाना होगा। बांजीरू कमारी, साउथ अफ्रीका पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और मैं तुरंत साउथ अफ्रीका के लिए निकल रहा हूँ। आलिया और कोसी भी वहीं हैं। मेहुल सर, कितना अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। इट्स बिन टू लॉन्ग। वेलकम मेहुल, हमें अब आगे काफी चैलेंजेस है। आदि और साइंटिस्ट ने डिक्रिप्ट किया है कि मार्को जिस हेलीकॉप्टर से भागा था वो वेनम वेब का था, लेकिन उनका क्या रिलेशन है समझा नहीं। मेहुल, कहीं ऐसा तो नहीं बिग डैडी भी जिंदा है और वो इन सब के पीछे है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ड्रैगन नेक्सस हो या वेनम वेब, हमें ये रॉबरीज को रोकना होगा। पर पता है मेहुल सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक्साइटमेंट का लेवल तो देखो। वी आर ऑन अ बिग मिशन हियर। आलिया, सीरियस हो जाओ। हाँ, पर जब तक हम 3 हैं, मेहुल सर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 3 अलोहा प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। आज का दिन हमारे लिए जीत का दिन है। चेंगो और ट्रैक्स, तुम दोनों ने जो बारूद साउथ अफ्रीका से निकाला है उससे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। सब प्लान के मुताबिक चला शेख साहब, अब आगे क्या हुक्म है? हम तैयार हैं अगले कदम के लिए। मार्को, बारूद तो हमने हासिल कर लिया है, अब इसका क्या प्लान है? तुम्हारा अगला टारगेट क्या है? मेहंदी, बहुत बड़ा काम करना है हमें। इस बारूद का इस्तेमाल हम दुनिया के कुछ बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स को धमकाने के लिए करेंगे। डिटेल्स में बात करते हैं जब मिलेंगे। तैयार रहो सब,
मार्को के साथ मिलकर दुनिया को दिखाएंगे हमारी ताकत। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आज नहीं दोस्तों, आज तुम मुझे नहीं खा पाओगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि शार्क्स बहुत खतरनाक होती है और इंसानों को देखकर तुरंत हमला कर देती है, लेकिन सच तो यह है कि शार्क्स ज्यादातर समय सिर्फ क्यूरियस होती है। जब शार्क्स किसी अनजान चीज को समुद्र में देखते हैं तो पहले वो उसे सिर्फ जेंटली बम्प करते हैं, ये जानने के लिए क्या ये खाने लायक है या नहीं। ये उनका एक प्राकृतिक व्यवहार है। इंसानों को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो लूका ने किया, अगर आप करना चाहोगे तो सीधा शार्क के पेट में जाओगे। लूका को तो उसके सिक्स सेंस ने बचा लिया, जो हर किसी के पास नहीं होता है। देखो, यहाँ पर किसी ने अनोनिमस टिप दी है कि बैंक ए में कल बड़ी चोरी होने वाली है। ये टिप कहाँ से आई? क्या इसका सोर्स हम वेरीफाई कर पाए हैं? सोर्स तो एनक्रिप्टेड है मेहुल सर, लेकिन इंटेल टीम ने कंफर्म किया है कि पोटेंशियल थ्रेट जरूर है। हम कोई चांस नहीं ले सकते। अगर ये टिप सही है तो हमें बैंक ए पर फुल सर्विलियंस रखना होगा। मेहुल, मैं लोकल लॉ एनफोर्समेंट से बात करके एडिशनल फोर्सेज अरेंज करती हूँ। बेटर सेफ देन सॉरी। इस बार मार्को को कोई मौका नहीं देंगे, सब लोग अलर्ट रहो। और मैं सोशल मीडिया पे और खबरों पे नजर रखूंगी। कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी का पता चले तो तुरंत एक्शन लेंगे। मार्को, इस बार तुम नहीं जीतोगे। गॉट यू, तुमने गलत दिन चुना चोरी करने का। अरे मैं तो बस। मेहुल सर, देखा, हमने उन्हें पकड़ लिया। मिशन सक्सेसफुल। हाँ आलिया, अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या स्टेटस है बैंक बी का? सर, वहाँ तो सब शांत है, कुछ नहीं हुआ वहाँ। ये इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? वेनम वेब इतनी छोटी छोटी चोरी नहीं करेगा। सर अर्जेंट है, बैंक बी से अभी अभी ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर हुई है। लगता है असली चोरी वही हुई है। चलो तुरंत बैंक बी, ये तो सिर्फ डाइवर्जन था। ओह नो, ये कैसे हो गया? हर एक जीत के पीछे एक बड़ा सबक होता है। आलिया चलो जल्दी, अब वक्त कम है। आदि, यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ है? इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ? किसी ने बैंक के सिस्टम को हैक करके रशिया में किसी एक्सटर्नल सर्वर से कनेक्ट किया था। फिर से सारा पैसा ट्रांसफर हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? हमने अपने कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत कर लिए। कौन है इसके पीछे? मेहुल, मैं अब भी जिंदा हूं और यह तो बस शुरुआत है और बड़े काम आने वाले हैं। मुझे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इत्मीनान रखो मार्को, हमने तुम्हें एक बार रोका है और जरूरत पड़ी तो फिर रोकेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबेगा। तैयार हो जाओ टीम, लगता है हमारे सामने अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। हम तैयार है मेहुल सर। मार्को को दिखाएंगे कि वो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। दुराग्रह से भाग जाना कोई मजाक नहीं, ये हमारी सुरक्षा पर सवाल उठाता है। सर, हमने सारी लोकल और इंटरनेशनल एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। डिटेक्टिव सोसाइटी को भी सूचित कर दिया है। लुका कहीं नहीं जा सकता। मैं उसको खुद वापस लाऊंगा। दुराग्रह का कोई कैदी कभी फरार नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो उसको वापस लाने का जिम्मा मेरा। लुका, तुमने गलत दुश्मन चुना है। भगवान ही बचाए लुका को। अब आदि, मुझे मार्को के एस्केप की सभी फुटेजेस भेजो, हमें हर डिटेल का पता लगाना होगा। सेंडिंग नाउ मेहुल सर, सब कुछ आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखो देखो, वह जयकाल और माइकल है, बिग डैडी को स्लाइड कर रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ? जूम करो। ये तो कोई छुपी हुई सुरंग लगती है। क्या ये लोग अब भी जिंदा हैं? इसका मतलब ये सब कुछ एक बड़ा सेटअप था। बिग डैडी अभी भी गेम में है। अगर बिग डैडी जिंदा है तो ये सिर्फ शुरुआत है, हमें तैयार रहना होगा। क्या बिग डैडी और उसके साथी आज भी जिंदा है? अब एक तरफ है ड्रैको नेक्सस और दूसरी तरफ है वेनम वेब। क्या होगा आगे, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।